एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में किसानों की समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन उन समस्याओं का मूल ये है कि 4 किसान इकट्ठे होकर अपनी खेती से संबंधित समस्याओं पर विचार नहीं करते। इसी सोच के साथ विदर्भ महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रहने वाले चंद किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश शुरू की है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। विदर्भ महाराष्ट्र का ऐसा इलाका है जहां मुख्यतः अरहर, कपास और सोयाबीन की खेती होती है। इस इलाके में कपास और सोयाबीन के खेतों में अरहर को अंतर्वर्ती फसल के रूप में बोया जाता है। विदर्भ के और इलाकों के मुकाबले यहाँ की भूमि उपजाऊ है, लेकिन देश के और किसानों की तरह वाशिम जिला के कारंजा लाड तहसील के किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं। अपनी उपज की बेहतर कीमत और बिचौलियों से मुक्ति का उद्देश्य लेकर स्थानीय किसानों ने साल 2021 में एक संगठन तैयार किया, जिसे CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम दिया गया। ये कंपनी कृषि उत्पादन से लेकर कृषि से जुड़ी कई व्यावसायिक गतिविधियां भी चला रही है। जून 2021 में ये किसान संगठन हमने बनवाया था। जब से इसमें काम शुरू करवाया है, आजू बाजू के जो देहाती खेड़े के लोग हैं, जिसमें सब किसानों को, जो सीमांत किसान हैं, उन सबको इसमें हमने इकट्ठा किया हुआ है। और उनका जो उत्पाद है वो मंडी में न जाए, जिसमें से उनका उत्पाद जो है, उनको जो मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे ये किसान संगठन में 306 किसान जुड़े हुए हैं, जो शेयर होल्डर है। 10 लोग इसके बॉडी ऑफ डायरेक्टर में हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। अभी इससे आगे भी बहुत सारी बातें करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब युवा किसान हैं, कुछ महिला किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके साथ लेके कि उन सब का संगठन बना के ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राह है, उसको हम सब लोग सोच के हमारे जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। महज 10 किसानों के साथ शुरू हुए CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 साल में 306 से ज्यादा पहुंच चुकी है। कंपनी को पहले ही साल से लाभ मिलने लगा। हालांकि कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों की मुश्किलें कई स्तर की हैं और इनके मुश्किलों के समाधान की कोशिशें भी अलग अलग स्तर पर किए जाने की जरूरत है। मैं एक फार्मर हूँ और इस कंपनी से जुड़ा हुआ फार्मर होने के नाते जो भी हमें फायदा मिलता है इसका, आज 3 साल हो गए हमको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का फायदा मिल रहा है ये कंपनी से। और फायदा होने के नाते हम इससे जुड़ गए, कंपनी से जुड़े हुए। अब हमारा कुछ समस्या जो है, हमको पानी नहीं मिलता, 12 माह पानी नहीं, बिजली नहीं, 12 घंटे बिजली मिलती, उसमें भी 8 घंटे वो गुल हो जाती। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर छूट गए तो हमारा चांगली तरक्की हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए धीरे धीरे CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने दूसरे कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना शुरू किया। समूह ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, लेकिन काम से पहले सही पड़ताल और समुचित जानकारी न होने के कारण कंपनी का अनुभव अच्छा साबित नहीं हुआ और इसमें वो असफल रहे। लेकिन अब कंपनी फिर से नए सिरे से मशरूम प्रोसेसिंग को लेकर काम करने के लिए प्लान बना रही है। मशरूम का जो प्रोडक्शन है हमने शुरू किया था, लेकिन हमारे को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो वजह से हमारा कुछ फायदा नहीं हो गया था। और हमने मशरूम के बारे में, मतलब मशरूम के 10-12 प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए थे। मशरूम हो गया, मशरूम सूप हो गया, मशरूम पाउडर हो गया, मशरूम पापड़ हो गए और मशरूम सूखा मशरूम हो गया। ये सब कुछ हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए थे। और
हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था और उसकी मार्केट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मतलब हम नए नए थे मार्केट में और ये सब कुछ हमने नया किया था। मतलब अभी तक किसी ने मशरूम पाउडर नहीं बनाया होगा, मशरूम लॉन्ची नहीं बनाए होंगे। वो वजह से लोगों को मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो वजह से उन्होंने हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी हम नया कुछ सीखने के लिए तैयार है। अभी मशरूम में हम अच्छा सा काम करेंगे, नया ट्रेनिंग लेकर, और नया सीखने के बाद अच्छा सा मशरूम में हम काम करेंगे। सीएससी अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों की मशरूम प्रोसेसिंग योजना भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन सदस्य किसानों को कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उत्पादन का सही तरीके से विपणन करने में मदद मिले। हम किसानों के वास्ते कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों को 7/12, 8 और उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो नए नए योजना आते हुए है, उसके बाद मतलब जो कुछ नए योजना आते हैं हम किसानों को जल्दी उपलब्ध कर देते हैं। और उसके बाद किसानों को जो फसल बीमा रहता वो भी हम किसानों का फसल बीमा यहाँ से निकाल देते हैं। और किसानों के वास्ते हम सोयाबीन, तुअर, गेहूँ और चना, इसमें भी हम किसानों को बहुत सारा फायदा कर देते हैं। संगठन बनने से पहले कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे या फिर बिचौलियों को, जिससे उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन गठन की शुरुआत से ही कंपनी ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी। साल 2021 में कंपनी ने पहली बार वायदा बाजार में एंट्री की और कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर 2200 क्विंटल सोयाबीन की डिलीवरी दी। दरअसल जिस समय सोयाबीन की फसल तैयार हुई, उस समय मंडी में इसकी कीमत 4000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 5200 रुपए पर सौदा तय किया, जिससे किसानों को सीधा 1200 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा हुआ। पहले ही साल में FPC को मिली सफलता से किसानों का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन अचानक सोयाबीन वायदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाने से कंपनी के किसान एक बार फिर पुरानी परिस्थितियों में लौट गए। किसान जो है वो मंडी में माल लेके जाते थे, सोयाबीन का माल, वहाँ उनको रेट कम मिलता था और ब्रोकरेज चार्जेस वहाँ उनको बहुत दिक्कत ही आती थी। लेकिन पिछले साल हमें मालूम हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो NCDEX करके है, तो वहाँ हमने किसानों का माल उनके घर से खरीदा, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिए और फिर वही माल हमने 5200 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा। तो वो अच्छा चल रहा था, हमारे दिन अच्छे आए थे। लेकिन अभी पिछले साल दिसंबर 2021 से वायदे बाजार बंद हो गया है। तो दिक्कत ऐसी आ रही है कि वो बंद होने की वजह से हम किसानों का माल खरीद नहीं पा रहे हैं। तो किसान फिर से मंडी में जा रहे हैं, फिर से उनका जो चार्ज वो दिक्कतें है वो फिर से चालू है। तो हमारा यही कहना है कि अगर वायदे बाजार फिर से शुरू हो तो किसानों की भी दिक्कतें कम हो जाएगी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उनको भी कुछ फायदा मिलेगा और उनके भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी फसल में वायदा कारोबार अब उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा वायदा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू किए जाने पर टिकी है। पिछले साल से दिसंबर 21 से वायदे बाजार बंद हो गए, इसी से हमारा जो काम है NCDEX है वो बंद गिर गया है और उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। सोयाबीन के रेट भी गिर रहे हैं और जो हम किसानों का जो फायदा करा रहे थे वो बंद हो गया, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक विनती है कि वो वायदा बाजार फिर से शुरू करे और हम चाहते हैं कि वायदा बाजार फिर से शुरू हो जाए और किसानों के अच्छे दिन फिर वापस शुरू हो जाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा FPO के माध्यम से किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करा सके, इसके लिए वायदा बाजार शुरू होना बहुत ही आवश्यक है। CSC अर्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उन किसानों के लिए एक नई राह है जिन किसानों को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छोटी कृषि भूमि के चलते आने वाली रुकावटों को दूर कर इस संगठन के सदस्य सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की ताकत से लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि आने वाले दिनों में एपीसी से जुड़े किसान सदस्यों की बिचौलियों पर निर्भरता खत्म हो सके। महाराष्ट्र वासिम से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में जानेंगे कहां और कैसे किसान अपनी उपज को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।